हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर। तो आज की हमारी केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर के फॉर्मूले। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़े थे थोड़े से फॉर्मूले, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईएससी बोर्ड के हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए रिवीजन करने के लिए वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और बच्चों आपको नीट का एग्जाम देना है, जेईई मेंस का एग्जाम देना है, आप इन वीडियोस को फॉलो करिए और आप फॉर्मुलेस का रिवीजन करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेपर प्रेशर क्या होता है? एक तो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो बच्चों प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम किससे लिखते हैं? पी नॉट, ठीक है। फिर एक होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, उसे हम किससे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? पी, ठीक है। अब बच्चों अगर मान लो आपने एक लिक्विड लिया है और उस लिक्विड में आपने डाल दिया एक और लिक्विड बी, ए में डाल दिया बी, ठीक है, मिक्स कर दिया दोनों को और बना दिया सॉल्यूशन। और दोनों ही लिक्विड्स कैसे हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो बच्चों क्या होगा अगर दोनों वॉलेटाइल हैं? तो अब टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ये फॉर्मूला लगा देंगे टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए। और अगर बच्चों एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर लिक्विड ए तो वॉलेटाइल है और आपने उसमें डाल दिया एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जो वॉलेटाइल नहीं होता उसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होता। तो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, और ए क्या है? पी ए नॉट काई ए, ठीक है। तो ये हो गया पी ए नॉट काई ए। अब एक और फॉर्मूला है बच्चों जिसे हम बोलते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होगा? पी नॉट माइनस पी। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट का क्या फॉर्मूला होगा? काई बी। और काई बी क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बी का मतलब है सॉल्यूट, बी इज फॉर सॉल्यूट, ए इज फॉर सॉल्वेंट। बी लिखो या टू लिखो, ए लिखो या वन लिखो। तो काई बी का फॉर्मूला हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और बच्चों अगर सपोज एन बी बहुत लो है, नेग्लिजिबल है, एन बी इज नेग्लिजिबल यानी कि सॉल्यूट बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? उस कंडीशन में हम एन बी को यहां से निग्लेक्ट कर देते हैं। तब फॉर्मूला सिर्फ क्या रह जाएगा? एन बी अपॉन एन ए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। तो एक ये फॉर्मूला आ गया आपका। ये कब अप्लाई होगा? जब एन बी नेग्लिजिबल है। अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सिर्फ डेल्टा पी कैलकुलेट करना है जिसे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो पी नॉट माइनस पी। देन बच्चों इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट। और एक बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट से मिलता जुलता टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टीएफ को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या होता है? टीबी, टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी नॉट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है ना। और ये क्या होता है? टी एफ नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड।
और ये क्या होता है TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले किसके हो गए, डेल्टा TB और डेल्टा TF।